नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी को रोकने के लिए कुनार नदी पर बांध बनाने का ऐलान कर दिया है, जिससे क्षेत्र में जल संकट और तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तालिबान के सर्वोच्च नेता मावलवी हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा ने जल और ऊर्जा मंत्रालय को निर्देश दे दिया है कि वे जल्द से जल्द स्थानीय कंपनियों के जरिए बांध निर्माण शुरू करेंगे और यह कदम भारत के हालिया सिंधु जल नीति की तर्ज पर उठाया गया प्रतीत होता है। इसके चलते भारत ने भी 22 अप्रैल को पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोकते हुए सिंधु जल संधि की स्थगित कर दिया गया है। और अब पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और कृषि दोनों ही गड़बड़ाई हुई है। पाकिस्तान में टमाटर 600 रुपए किलो में बिक रहा है, क्योंकि यहाँ की 90% से अधिक खेती इस कुनार नदी के पानी पर ही निर्भर है। इसके अलावा बिजली उत्पादन में कमी और जल आपूर्ति में कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोगों के पास पीने योग्य पानी की संपूर्ण उपलब्धता ही नहीं है। इसके अलावा और भी कई अन्य नकारात्मक प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। आइए जानते हैं। कुनार नदी जो अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में चित्राल नदी बनकर काबुल नदी में मिलती है, उसका लगभग 70 से 80% पानी पाकिस्तान में जाता है और ये काबुल नदी से मिलकर सिंधु प्रणाली का हिस्सा बनती है। और अब इसी कुनार नदी पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बांध निर्माण का ऐलान कर दिया है, जिसने पाकिस्तान के लिए जल संकट को और भी गंभीर स्तर पर ला दिया। तालिबान के सर्वोच्च नेता मावलवी हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा ने जल और ऊर्जा मंत्रालय को यह आदेश दे दिए हैं कि वे जल्द से जल्द स्थानीय कंपनियों को ठेका देकर बांध का निर्माण शुरू करें। अब इस फैसले के पीछे हाल ही में हुए सीमा संघर्ष और पाकिस्तान के काबुल में हमलों का प्रतिकार करने की रणनीति भी है। अब अगर अफगानिस्तान का ये बांध परियोजना पूरी होती है तो पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा, बाज़ोर, मोहम्मद और चित्राल जैसे क्षेत्रों में सिंचाई बाधित होगी, जिससे फसलें बर्बाद होने और बिजली उत्पादन प्रभावित होने का खतरा है। साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं पर भी इसका गंभीर असर पड़ेगा, जबकि अफगानिस्तान में इसका ऊर्जा संकट और खाद्य सुरक्षा में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब इसको लेकर तालिबान का दावा है कि कुनार डैम का सर्वे और डिजाइन तैयार किया जा चुका है और अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो अफगानिस्तान में 45 मेगावाट बिजली उत्पादन संभव होगा और करीब 1.5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई सुनिश्चित हो सकेगी। एक कदम अफगानिस्तान में ऊर्जा संकट और खाद्य सुरक्षा सुधारने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब अगर बात करें इन दोनों देशों के संबंध की, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध पहले से ही तनावपूर्ण है। 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक पाकिस्तान के हवाई हमलों और सीमा विवाद के बाद अफगानिस्तान ने पाक को नागरिक इलाकों पर हमले का जिम्मेदार ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस संघर्ष में अफगानिस्तान के 37 नागरिक मारे गए थे और 425 लोग घायल भी हुए थे। इस पर पाकिस्तान का कहना है कि उसने केवल तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर ही कार्यवाही की थी और यह विवाद डुरंड लाइन से जुड़ा हुआ है, जो ब्रिटिश काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी। अब दोनों देशों के पठान इस सीमा को कभी स्वीकार ही नहीं करते हैं और इसके चलते ही अफगान ने पाक की तरफ बहने वाली कुनार नदी पर बांध बनाने की योजना का भी ऐलान कर दिया है। इस कदम के पीछे भारत की रणनीति का भी उदाहरण देखा जा सकता है। भारत ने भी 23 अप्रैल को हुए जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद में पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोकते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। और सिंधु नदी पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा है और जल संधि रद्द होने से वहां पानी की भी भारी कमी हो गई है। सिंचाई के लिए पानी की कमी से खेती पर बहुत बुरा असर पड़ा है। खेती पर निर्भरता और आर्थिक गतिविधि में कमी के कारण अर्थव्यवस्था भी कमजोर हुई है। बिजली उत्पादन रोकने या कम होने का खतरा भी मंडराया है और पीने के पानी की आपूर्ति भी बाधित होने से शहरी इलाकों में अशांति फैली है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में काबुल नदी और उसकी सहायक नदियों को लेकर जल बंटवारे का कोई भी औपचारिक द्विपक्षीय समझौता नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को इस बांध के कारण तुरंत प्रतिक्रिया देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अब अफगानिस्तान का यह कदम दिखाता है कि जल संसाधनों का प्रबंधन अब सिर्फ आंतरिक विकास का सवाल नहीं रहा, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति, राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा बन गया है। इस पर अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और ऐसी और खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।